वैसे तो हम सभी कोई जानते हैं कि पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी व्यस्तता के कारण इसे लगातार अनदेखा करते हैं, जिसके कारण कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। मानव शरीर लगभग 70% पानी से बना होता है और हमारा ब्रेन लगभग 90% पानी से ही बना होता है। इसीलिए इन्हें स्वस्थ रखने के लिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। मैं हूँ गुड्डी और आप देख रहे हैं गुड्डीज फैशन एंड ब्यूटी। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, रिव्यू करना ना भूले। और अगर मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको चाहिए ना, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पानी पीने के क्या क्या फायदे या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो देखिए नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो यहाँ पर मैं आज बात करूंगी कि पानी पीना हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, पानी पीने के सही तरीकों के बारे में और पानी से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले पानी पीना हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, और अगर हमारे शरीर में कोई परेशानी आ रही है तो इसको सही समय पे ही हमें पहचानना है, जिससे कि हम इसके उपचार में लग जाए। वैसे तो देखिए पानी से होने वाले बहुत से फायदे हैं, लेकिन उन सब फायदों को अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं ना, तो पूरा दिन कम पड़ जाए। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसे फायदों के बारे में जो कि पानी पीने से हमें होती है। पानी पीने से हमारा जो मेमोरी पावर है वो बढ़ता है, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है ना, मीन्स की हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ती है। पानी पीने से हमारी जो स्किन है ना वो ग्लोइंग और शाइनी बनी हुई रहती है, मीन्स की चमकदार बनी हुई रहती है। और पानी पीने से सबसे बड़ा जो फायदा है ना, हमारी शरीर जो है ना बिल्कुल एक्टिव रहती है। मीन्स कि अगर आपको सुस्ती की परेशानी है, अगर आपको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है ना, तो इससे ये आपको राहत दिला सकता है। तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, क्योंकि पानी हर तरीके से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मीन्स कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, लेकिन मैं बात करती हूँ ऐसे 5 सिम्टम्स के बारे में जो कि हम सभी को महसूस होते हैं, बस इसे पहचानने की जरूरत है। तो नंबर 1 पे है, सबसे पहले आप सुबह में जब टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, तो अगर आपके टॉयलेट का कलर अगर ट्रांसपेरेंट है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। लेकिन अगर आपके टॉयलेट का जो कलर है ना वो हल्का गाढ़ा है और मीन्स की थोड़ा सा येलोइश टाइप का है, मीन्स की पीले रंग का है, तो आपको ये बात पहचानने की जरूरत है कि आप के शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो बिल्कुल भरपूर मात्रा में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सही समय पर सही मात्रा में पानी पीना स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये सिम्टम्स है सबसे बड़ा कि आपको बहुत सारी बीमारियां अब आपके शरीर में घर करने वाली है। नंबर 2 पे है, अगर आप थोड़े से काम करने के बाद थक जाते हैं, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद थक जाते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स हो सकता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है और आपको बिल्कुल सही मात्रा में पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर 3 पे है, अगर आप सामान रख के कहीं भी सामान रख के आप भूल जाते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता, वो छोटी छोटी सी बातें ऐसे हैं जो कि आप भूल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स हो सकता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो बिल्कुल इस सिम्टम्स को आप अनदेखा ना करें, इसे मजाक में ना ले कि मैं तो रख के भूल जाता हूँ या रख के भूल जाती हूँ। ये चीज आपको नहीं करना है, आपको बहुत सारा पानी पीना है ताकि आपका ब्रेन जो है ना वो सुचारू रूप से काम करे और आपकी याददाश्त जो शक्ति है ना वो बढ़े। खासकर स्टूडेंट्स है ना, अगर आपके बच्चे अगर छोटे हैं, आपके मतलब आपके घर में कोई स्टूडेंट है ना, तो उनको भरपूर मात्रा में पानी आपको पिलाना है। ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। इसके बाद अगर आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। अगर आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है ना, ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर अपने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं हम, तो हमारे मुंह से दुर्गंध आती है, लेकिन ये कारण सिर्फ 20% मामलों में ही हो सकता है। 80% प्रॉब्लम होती है हमारी पेट की, जिसके कारण की हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। देखिए एक सीधा सी पेट भी हमने इसे डस्टबिन बना दिया है, मीन्स कि सिर्फ हम खाते जाते हैं और सही मात्रा में यहाँ हम पानी दे ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण कि हमारे मुंह से इसकी दुर्गंध जो है ना वो आने लगती है। तो बिल्कुल आपको सही मात्रा में पानी पीना है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहे, हमारा खाना अच्छे से पचे और नेक्स्ट जो मील के लिए हमारा पेट रेडी रहे। तो इस मामले में आपको बहुत सारा पानी पीना है। अपने मुंह की सफाई भी करिए, लेकिन आपको सबसे पहले अपने पेट को साफ करना है, जिससे कि जो आपके मुंह में जो दुर्गंध की प्रॉब्लम है वो दूर हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है जिसको कि अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सिम्टम्स में एक सिम्टम्स है आपका
थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है जिसको कि अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आप खाना खा लिए हैं लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर में आपको भूख लगता है, फिर थोड़ी देर में भूख लग रहा है ना, तो इस सिम्टम्स को आप अनदेखा ना करें। आपको तुरंत इस सिम्टम्स की पहचान करनी है कि ये आपके शरीर में पानी की कमी को दर्शा रहा है, जिसके कारण कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग रही है, ठीक है। तो ये वाले सिम्टम्स को आपको जरूर पहचानना है। और अगर आपको ये वाले सिम्टम्स है ना, तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में फैट बढ़ता जाएगा और आप फिर मोटापे से परेशान हो जाएंगे। और आपके शरीर में एक बार मोटापे के आने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों का आना। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है ना, वो है हमारी स्किन। हमारी स्किन भी हमें एक संकेत देती है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। मीन्स कि जो आपका शरीर है ना, वो ड्राई दिखने लगेगा, आपका गला बार बार सूखेगा, आपके लिप्स फटे फटे से दिखेंगे, आपकी स्किन है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई दिखेगी, रिंकल्स, फाइन लाइंस और पिंपल्स, आपके बालों का रूखा दिखना, आपके नेल्स का जगह जगह से फटना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है जिससे कि हमें पहचान करना है सही समय पे कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि जिसके बारे में मैंने बताया, जिससे कि आप अपने शरीर में हो रहे पानी की कमी को पहचान सकते हैं। करूंगी कि सही मात्रा में पानी हमें कैसे पीना चाहिए। देखिए, हम सभी कोई जानते हैं कि पानी हमें पीना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि पानी हमें कितना, मीन्स कि कितने एज में कितना पानी पीना चाहिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, मतलब 1 साल से कम के हैं, तो माँ के दूध में ही इतना मात्रा में पानी होता है कि अगर आप उसे बहुत ज़्यादा बाहर का पानी नहीं भी देती है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे दिन भर में 1 आध कप पानी दे दीजिए, हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे अगर 1 साल से 8 साल तक के बच्चे हैं ना, तो उनको लगभग 5 से 6 गिलास पानी आपको दिन भर में जरूर देना होता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, खेलना, दौड़ना, भागना, तो इस तरह से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें लॉस होती है, जिसके कारण कि उसमें अगर पानी की कमी हो जाएगी ना, तो आपका बच्चा सुस्त हो जाएगा, जिससे कि हमें अच्छे नहीं लगते अगर बच्चे सुस्त हो जाते हैं तो, ठीक है। और ये जो समय होता है ना, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट का होता है। लगभग बच्चे 1 से 8 साल की उम्र में बच्चों का लगभग 90% से 95% उनका ब्रेन का विकास होता है। इस उम्र के बच्चों का हमें ब्रेन का भी ख्याल रखना है। उसके लिए हमें लगभग 5 से 6 गिलास पानी देना है। बच्चों को बिल्कुल छोटे से ही उनको आदत दिलाए कि उनको बहुत सारा पानी पीना है। अगर आप 9 से 17 साल तक के हैं ना, तो आपको लगभग 10 से 12 ग्लास तक पानी जरूर पीना है, क्योंकि हर मौसम के अकॉर्डिंग आपको पानी की मात्रा को कम बेसी करना है। मीन्स कि आपको गर्मियों में आपको और 2-3 ग्लास आप और एक्स्ट्रा पीजिए, या ठंड का दिन है तो आप अगर 10 से 12 ग्लास भी पीते हैं तो सफिशियंट होता है, क्योंकि ठंड के दिनों में थोड़ी सी मतलब प्यास थोड़ी कम ही आती है और पानी पीने का मन भी नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी आपको 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। उसके बाद 18 साल से ऊपर के हैं तो आपको लगभग 14 से 16 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि ये जो उम्र होता है ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं और सन के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे कि सन भी हमारे शरीर से जो हाइड्रेशन को खींचता है और हमें उस समय पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लगभग 14 से 16 ग्लास पानी तो आपको पीना ही पीना है। और देखिए, पानी की ना हर शरीर में अपनी अपनी ज़रूरत होती है। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं तो आपको और 2-4 ग्लास एक्स्ट्रा और पानी पीना चाहिए। मीन्स कि ओवरऑल अगर घुमा कर भी बात कही जाए ना, तो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी हर मामले में हमारे शरीर को फायदा ही। बात करेंगे कि पानी हमें कब कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना, तो उस समय पानी की ना हमारे शरीर के लिए एक अलग ही भूमिका होती है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जबकि हमारा जो बॉडी होता है ना, एक बहुत बड़े उपवास के बाद, मीन्स कि रात भर हमने कुछ भी ना खाया ना पिया, रात भर के उपवास के बाद अब ये टाइम है कि हम अपने नेक्स्ट मील के लिए अपने बॉडी को हम तैयार करते हैं। और उसके लिए हमें सुबह में, अगर रात को हो सके पॉसिबल है, अगर आपके पास तांबे का कोई बर्तन है ना, तो तांबे के बर्तन में बिल्कुल आप पानी को रख दें, 1 लीटर पानी को आप रख दें और सुबह में बिल्कुल मलाशन के पोजीशन में आपको उसे बैठकर पीना है, ठीक है। ये वाला नियम अगर आप अपना लेते हैं ना, तो बिलीव करिए आपके शरीर से आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही भाग जाने वाली है, ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं है, आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आप सुबह में पानी को गुनगुना करिए और हमेशा कोशिश करिए कि सुबह का जो पानी है ना, वो बाकी पानियों से अलग होना चाहिए। वो बाकी पानी से आप कैसे अलग कर सकते हैं, उसमें चाहे तो आप रात भर के लिए 1 संतरे का टुकड़ा, 1 नींबू का टुकड़ा डालकर छोड़ दीजिए, जिससे उसके फ्लेवर में कुछ बदलाव आ जाए, और ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते, तो मॉर्निंग में जब आप पानी को गुनगुना करके पीते ना, तो उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ लीजिए। ये तो शरीर से जितनी भी टॉक्सिक एलिमेंट्स है ना,
उसको निकाल बाहर करता है हमारे मलमूत्र के साथ। तो ये हमारे शरीर को, जो हमारा नेक्स्ट मील जो अब हमारे शरीर में जाने वाला है, मीन्स हमारा ब्रेकफास्ट, उसके लिए हमारे शरीर को बिल्कुल तैयार करता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पानी ही पीना है, आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ फ्रूट जूस है या फिर कुछ सब्जियों का जूस, जैसे कि है लौकी, कद्दू, इस तरह से अगर आप उसका जूस भी पिएंगे ना मॉर्निंग के फर्स्ट मील में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। आपको पानी कब नहीं पीना चाहिए? देखिए, कभी भी जब हम तीनों टाइम का मील ले रहे होते हैं ना, तो कभी भी उससे तुरंत पहले या तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। लगभग पानी और खाने के बीच में हमें 45 मिनट का हमें गैप रखना चाहिए। मीन्स कि खाने के पहले भी 45 मिनट पहले ही पानी पिए और खाने के लगभग 45 मिनट के बाद ही आपको पानी पीना है, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे जो पेट होता है ना, उसमें भी एक चूल्हा जल रहा होता है जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। लेकिन अगर हम उसमें तुरंत पानी डाल देते हैं ना, तो वो जो अग्नि जल रही होती है ना पेट में, वो शांत हो जाती है और हमारा जो पेट है ना, वो उसे पचाने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें तुरंत पानी पहले या फिर बाद हमें नहीं पीना चाहिए। कभी भी अगर हम तुरंत कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय तुरंत हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हीट हुए रहता है और उस समय तुरंत पानी पीने से क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं करना है। अभी भी हम अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लगभग 10 से 15 मिनट या आधा घंटा के बाद ही आप पानी पिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सोने के पहले आपको जरूर लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी पी के ही सोना है। वो किस लिए, वो मैं बताती हूँ। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, अगर हमारे बर्तन में कुछ लगा हुआ होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ओवरनाइट उसे पानी डाल के हम छोड़ देते हैं, जिससे नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें उसे साफ करने में आसानी होती है। उसी तरह से हमारा पेट भी है, इसमें हमने जो अभी खाना डाला है ना, मीन्स कि हमने जो खाना खाया है, उसमें अगर हम पानी डाल के छोड़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल रात भर में ये बिल्कुल नर्म हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग अगर हमने थोड़ा और पानी पिया, तो पेट हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लीन होता है। लेकिन वही अगर हमने रात को पानी पीना अवॉइड किया और नेक्स्ट मॉर्निंग में अगर हम थोड़ा पानी पीते भी है ना, तो उतने अच्छे से साफ नहीं होगा। वही अगर आप रात को पानी पी के सोते हैं और मॉर्निंग में फिर 1 लीटर पानी पी लीजिए, तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने बहुत सारी पानी से रिलेटेड आपको जानकारी दे दी है। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।